नमस्कार आप सभी के अपने चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। कामना करते हैं कि आप और आपके परिजन सभी स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ बढ़ते हैं आज के इस अद्भुत क्रमांक की ओर। आज का जो ये क्रमांक है आप सभी के लिए बहुत ही अद्भुत जानकारी होने वाला है। मुख्यतः उन लोगों के लिए बहुत ही मुख्य आज का ये क्रमांक है जो लोग श्री महाराज जी से जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं, जो महाराज जी के चरणों में स्वयं को समर्पित करना चाहते हैं, जो महाराज जी के सानिध्य को प्राप्त करना चाहते हैं। तो आइए क्रमबद्ध तरीके से बात कर लेते हैं आज के इस अद्भुत विशेषांक की ओर। इस क्रमांक को प्रारंभ करने से पहले आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि आज का जो दिन है, आज के दिन बहुत से लोगों की, बहुत से अनन्य भक्तों की ऐसी प्रतिक्रियाएं, ऐसे चमत्कारिक अनुभव को उन्होंने साझा किया है जो कि आज के इस क्रमांक को बहुत ही महत्वपूर्ण बनाते हैं। आज का जो क्रमांक है इसमें हमने शामिल किए हैं बहुत से अनन्य भक्तों के कुछ अनुभव, जिससे कि आपके लिए जो नए लोग इस क्रमांक के माध्यम से महाराज जी से जुड़ने का प्रयास करेंगे उनके लिए ये क्रमांक बहुत ही वरदान साबित होगा। तो आज के क्रमांक में हम आपको बताएंगे एक ऐसे दिव्य स्वप्न के बारे में जो कि बहुत से लोगों ने अनुभव किया हाल फिलहाल के कुछ दिनों में। आपको जानकर हैरानी होगी कि आज के दिन 50 से भी ज्यादा संदेश हमारे पास हमें प्राप्त हुए हैं, जिसमें अनन्य भक्तों ने एक ही जैसे अनुभव को साझा किया है और उनके जीवन में आए परिवर्तन भी उसी समान है जैसा कि उन्होंने स्वप्न देखा है। तो सबसे पहले बात करते हैं उस स्वप्न के बारे में और फिर बताते हैं अनन्य भक्तों के अनुभव के विषय में। बहुत से लोगों ने अपना एक स्वप्न हमारे साथ साझा किया है जो कि समरूप है। अब स्वप्न क्या है कि बहुत से लोगों ने श्री महाराज जी का स्वप्न में दर्शन किया है जो कि बहुत बहुत अद्भुत रहा उनके लिए। इस स्वप्न में उन्होंने महाराज जी को आशीर्वाद देती हुई मुद्रा में देखा। बहुत से लोगों ने बताया कि महाराज जी स्वप्न में बहुत ही दिव्य और प्रसन्न मुद्रा में दिख रहे हैं। तो जैसा कि हमने आपको कई क्रमांकों में बताया भी है कि यदि महाराज जी का स्वप्न में आपको दर्शन हो जाता है तो ये उस स्वप्न देखने वाले व्यक्ति के जीवन में बहुत ही भाग्यवर्धक स्थिति को दर्शाता है। महाराज जी को देखने का आशय यह है कि आप महाराज जी के सानिध्य को प्राप्त कर चुके हैं, महाराज जी आपके जीवन में जुड़ चुके हैं और अब महाराज जी आपका मार्गदर्शन अवश्य करेंगे ही करेंगे। तो इस स्वप्न के माध्यम से अनन्य भक्तों का कहना है कि जो आध्यात्मिक प्राप्ति वो चाहते थे, जो आध्यात्म को महाराज जी से जुड़ने के लिए वो प्रयासरत थे, वो उनको प्राप्त हो गया। और ये स्वप्न देखने के पश्चात सभी का एक जैसा प्रत्युत्तर या प्रतिक्रिया मैं कहूंगा उन्होंने बताई कि महाराज जी के इस दिव्य स्वप्न को देखने के बाद हमारे जीवन में मानो जैसे कोई वरदान हमें मिल गया हो। जो कष्ट, जो परेशानियों के अनुभव से अभी तक हम घबराते थे, जिन दुख की स्थिति में हम स्वयं को अकेला पाते थे, वो सारे अनुभव जीवन से विलुप्त हो गए और एक ऐसी अद्भुत शांति अंतर मन में हमें प्राप्त हुई है जिसको शब्दों में नहीं कहा जा सकता। और उन्हें ये भी बात का पूरा आश्वासन स्वयं सृष्टि ने जैसे उन्हें प्रदान कर दिया हो कि आपको अब घबराने की आवश्यकता नहीं है। जिस दिव्य स्वरूप को, जिस दिव्य शक्ति को आप प्राप्त करना चाहते थे वो आपके जीवन में अब जुड़ चुकी है। तो जब आत्मा से परमात्मा का मिलन हो जाता है तो फिर जीवन में चाहे कितना ही बड़ा संकट क्यों ना आ जाए, वो संकट आपको डिगा नहीं सकता। जीवन की कोई भी विषम परिस्थिति आपको हरा नहीं सकती, ऐसा अनुभव है। अब देखिए, बात कर लेते हैं स्वप्न के विषय में थोड़ा आगे। और बहुत से लोगों का मन में प्रश्न रहता है कि जब महाराज जी स्वप्न में दिखते हैं तो उसके बाद क्या परिवर्तन आता है। कुछ लोगों ने, कुछ भक्तों ने ये प्रतिक्रिया भी बताई है कि स्वप्न को देखने के बाद में उनके जीवन में क्या परिवर्तन आए। महाराज जी को स्वप्न में देखने के पश्चात सबसे पहला जो लाभ होता है या सबसे पहला जीवन में जो परिवर्तन होता है वह यह होता है, जब तक आपने इस भक्ति को पहचाना नहीं था, इस भक्ति को पहचानने के बाद जो आध्यात्मिक गति आपके जीवन को मिलती है, जो भक्ति का सही या सच्चा स्वरूप होता है, वो सबसे पहले आपको प्राप्त होता है। और ऐसा कहा जाता है कि भक्ति में ही शक्ति विद्यमान है।
जब आपको सही आध्यात्मिक मार्गदर्शन मिलना शुरू हो जाता है, जब आध्यात्म की सही पहचान आपको हो जाती है, तो फिर आपको मिलती है एक ऐसी दिव्य ऊर्जा जो कि जीवन के हर क्षण को, चाहे वो विषम हो या अनुकूल हो, सब में समरूपता आपको ज्ञात कराती है। और ये जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। जब जीवन के हर क्षण को आप एक समान मानना शुरू कर लेंगे तो समझ लीजिएगा कि कहीं ना कहीं ईश्वर का प्रादुर्भाव आपके मन में हो चुका है। यह सबसे बड़ी शक्ति है जो महाराज जी के दर्शन करने के बाद आपको मिलती है। अब बात करते हैं कि इस जीवन में कैसे आप आध्यात्म से अपने जीवन को पूरी तरह से बदल लेते हैं। जब महाराज जी आपको स्वप्न में दर्शन देते हैं, उसके बाद ये मान के चलिए कि चमत्कारिक तरीके से आपका पूरा जीवन परिवर्तित होने लगता है। आपके जीवन में जो दुख आ रहे थे, जो कष्ट आ रहे थे, पहला उनको समझने की शक्ति आपको मिल जाती है। उनसे पार पाने के लिए आपका मन आश्वस्त हो जाता है। आपको यह लगने लगता है कि जीवन की हर परेशानी परिवर्तनशील है, ये फिर एक दिन गुजर जाएगी। इससे पहले आप ये सोचते थे कि ये दुख कब खत्म होगा। समय का सही ज्ञान यदि मैं कहूँ तो आपको प्राप्त हो जाता है महाराज जी के दर्शन करने के बाद, क्योंकि इसका एक स्वाभाविक सा कारण भी है कि जीवन में जब तक आपके गुरु महाराज नहीं होते हैं, जब जीवन में गुरु का आगमन नहीं होता है, तो व्यक्ति स्वाभाविक है कि भटकता रहता है। लेकिन गुरु के प्रादुर्भाव से, जीवन में एक सच्चे सद्गुरु के आगमन से आपको एक ऐसी शक्ति मिलती है कि उस शक्ति के मार्गदर्शन से आप जीवन में गलत राह और सही राह में अंतर क्या होता है इसे पहचानने लगते हैं। और फिर गलत मार्ग पर आपका पग पड़ ही नहीं सकता, क्योंकि आपको बताने के लिए सच्चे सद्गुरु जो आपके जीवन में जुड़ जाते हैं। और ये मान के चलिएगा, आपने भी बचपन में बात सुनी होगी कि बिना गुरु के ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। और जब गुरु महाराज आपके जीवन में जुड़ जाते हैं तो कोई शक्ति ऐसी नहीं जो आपका कुछ अनिष्ट कर दे। तो जीवन की अनिष्टता, जीवन के बुरे दिन और जीवन के गलत जो मार्ग होते हैं आपके जीवन से हमेशा के लिए विलुप्त हो जाते हैं। ये मान के चलिएगा कि महाराज जी के दर्शन करने का जो आशय है वो किसी परमेश्वर के जीवन में आगमन के बिल्कुल समान है। क्योंकि यदि ईश्वर आपके जीवन में आ जाए तो आप कभी गलती कर ही नहीं सकते। और जहां तक बात आती है जीवन में बदलाव की, तो जीवन में बदलाव होना तो स्वाभाविक है। और जीवन में जिस व्यक्ति को बदलाव का अनुभव करना हो तो एक बार श्री महाराज जी को सच्चे हृदय से पुकार के देखिएगा। ये इतना मुश्किल कार्य नहीं है, क्योंकि प्रेम की बात है। फिर चाहे वो भक्ति हो, कोई विचार हो, कोई विशेष वस्तु हो, या फिर ईश्वर ही क्यों ना हो, सच्चे प्रेम की आस हर किसी को आपके पास ला सकती है। तो महाराज जी आपके जीवन में यदि आपको दर्शन दे दें तो समझ लीजिएगा कि सर्वस्व प्राप्त हो गया। इसके अलावा प्राप्त करने योग्य और कोई चीज नहीं है, क्योंकि महाराज जी आपके जीवन में जुड़ गए तो समझ लीजिएगा कि आपकी पीढ़ियों का कल्याण हो जाएगा। आशा करते हैं क्रमांक आप सभी को अवश्य ही पसंद आया होगा। यदि कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य आप प्रेषित कीजिएगा। समय अनुकूल आपको उसका प्रत्युत्तर अवश्य प्राप्त होगा। इसी कामना के साथ विदा लेने का समय भी आ गया है। विदा लेने से पूर्व समय है प्रार्थना का। यही प्रार्थना करना चाहेंगे कि श्री महाराज जी के आशीर्वाद अनुसार आप सभी को सन्मति और सद्बुद्धि की प्राप्ति हो, इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।